राधे राधे दोस्तों। तो सामने ही आपको नज़र आ रहा है नंदगांव। ये सामने आपको नंदगांव नज़र आ रहा है। तो आज हम नंदगांव के एरिया में जाएंगे जिसका नाम है टेरकादम्ब। तो उस जगह का नाम है टेरकादम्ब और सामने आपको नंदगांव नज़र आ रहा है जो कि पहाड़ी की चोटी में बना हुआ है। तो वहीं पे मंदिर भी है। हम वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो ये ऑरेंज कलर के मकान दिख रहे हैं, ये सड़क दिख रही है जहाँ से आप कृष्ण जी के मंदिर नंदगांव में जा सकते हैं। तो हम उससे थोड़े से आगे से हम लोग अंदर को रास्ता कट गया है, खेत नज़र आएंगे। हम लोग बस में थे। तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो नंदगांव तक आइए मथुरा से। सबसे पहले मथुरा आइए, मथुरा से आप नंदगांव आना है और नंदगांव से आप ऑटो कर लें क्योंकि ये काफ़ी अंदर को है, यहाँ पे बस वगैरह नहीं चलती हैं। तो हमारी तो अपनी बस थी तो हम बस में जा रहे हैं। ये है बलराम जी की बैठक और अब हम पहुंच चुके हैं टेरकादम्ब के पास ही। तो फिर दिखाते हैं वहाँ का एरिया और वहाँ के बारे में भी जानकारी देंगे। और दोस्तों अभी तक हमने ब्रज 84 कोस में गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव सभी जगह घुमा दिया है आपको। और जिसने ये दार्शनिक स्थल नहीं देखे तो वो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब हम भी टेरकादम्ब पहुंच गए हैं और हमारी बस भी रुक चुकी है। अब हम पहुंच गए हैं नंदगांव। तो अभी नंदगांव घुमाते हैं तुम्हें, कैसा है हम भी देखेंगे पहली बार। तो ये नंदगांव में टेरकादम्ब एक स्थान है जो कि मुझे काफ़ी दूर लगा नंदगांव से। मैंने आपको रास्ता दिखाया, मेरे अनुमान से लगभग 3.5 किलोमीटर अंदर होगा ये। तो अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो ऑटो बुक करके लाइए अपनी, और कोई साधन नहीं है यहाँ आने का। तो ये है मेन गेट और अब हम भी चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको ये दार्शनिक स्थल जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने रास लीला रची हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप तक लाती रहती हूँ जानकारी सहित। तो चलिए अब चलते हैं अंदर मंदिर के और पूरी जानकारी के साथ आपको ये वीडियो दिखाई जाएगी। सामने ही है आपका मंदिर, ये वाइट कलर का जो गेट है इसके अंदर जाके मंदिर मिलेगा श्री कृष्ण भगवान का। और यहाँ पर ज़्यादा कादम्ब के ही वृक्ष हैं। तो जो भी आप देखेंगे बड़े मतलब ऐसे वृक्ष आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे और जिस तरह के यहाँ पे वृक्ष हैं। और यहाँ पर मोर तो आपको सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। तो बहुत ही आनंद आया क्योंकि उनका प्रिय जो पक्षी था वो मोर ही था। कहा जाता है कि मोर एक ऐसा पक्षी है जिसमें राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो वो अति प्रिय पक्षी है। तो यहाँ पर आपको वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। ये सारे वृक्ष हैं जो कि ऐसे लताएं फैली हुई हैं पूरी, आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से फैली हुई हैं। तो ये अंदर से देखिए आप, इस तरह के वृक्ष आपने शायद ही कहीं देखे हों। तो अभी हम दिखा रहे हैं बाहर से क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। मंदिर एरिया के अंदर सारे कादम्ब के वृक्ष हैं। तो आप इनकी लताएं देखिए, धरती को टच करते हुए है, ऐसे फैले हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगे मुझे। पूरे ब्रज में आपको इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को नहीं मिलेगा। और इस मंदिर में बहुत से अंग्रेज भक्ति करते हुए आपको नज़र आएंगे। अभी ये जो सॉन्ग गा रहे हैं, अभी ये जो भक्ति भाव आप देख रहे हैं सॉन्ग में, तो ये भी अंग्रेज़ लोग हैं और डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, लेकिन वीडियो नहीं बनाने दी। अरे बस भी है, यही दुख है कि आपको मैं अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं सिर्फ बाहर से आपको दिखा पा रही हूँ।
अंदर आपको कादम्ब के वृक्ष के नीचे ही कृष्ण भगवान का मंदिर नज़र आएगा। कृष्ण भगवान कादम्ब के पेड़ के नीचे बंसी बजाते हुए दर्शन होंगे आपको। तो ये बाहर से ही दिखा देती हूँ क्योंकि अंदर वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी देर हम लोग भी बैठ के आए वहाँ पे, लेकिन वीडियो नहीं बनाने दी। और इसके बैक साइड ही पीछे आपको ये कुंड मिलेगा, राधा कृष्ण कुंड है। अभी हम सरोवर के पास खड़े हैं और ये है सरोवर। और ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेड़ बिल्कुल अलग है, अभी अंदर से दिखाऊंगी मैं। तो बहुत प्यारा सा पेड़ है, वो देखने को मिलेंगे आपको। कृष्ण हरे 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 राम। हम मोर देखने निकल रहे हैं, मोरों की आवाज़ आ रही तो नहीं है, काम मिले तो नहीं अभी तक। तो टेर कादम्ब का अर्थ होता है, टेर मैंने होता है ब्रज भाषा में, टेर को कहते हैं आवाज़ लगाना, पुकारना, किसी को बुलाना, तो उसको कहते हैं टेर। और कादम्ब के ये वृक्ष हैं तो उसका नाम है कादम्ब है। हाँ, वो पेड़ में बैठे मोर, ये एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, अभी बोलते आवाज नहीं, ये सब छुपे हुए हैं। बहुत मोर होते हैं, राधा राधा बोलते हैं। अच्छा, ये है, छुप गया जरा। एक बार पंख फैला देते। और यहाँ के मोर राधा राधा काना काना बोलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोर देखने को मिलेंगे। तो अभी दो तो वृक्ष के ऊपर ही बैठे हुए हैं ये, और एक इधर साइड में छुपा हुआ है, और एक पीछे था, और एक आपको सामने जाते हुए दिखा दिया। तो इस तरह से मोर बहुत हैं। और ये जगह है, कृष्ण भगवान की रासलीला करते थे, यहाँ पे बैठते थे बलराम जी के साथ, और गैया चरने चले जाती थी। तो टेर कादम्ब क्यों इसका नाम पड़ा ये भी बता देती हूँ। तो टेर का मतलब होता है ब्रज भाषा में आवाज़ लगाना, और कादम्ब वृक्ष का नाम है। तो हम सभी लोग कृष्ण की लीला से परिचित हैं। तो उन्हीं में से एक लीला है गौ माता की लीला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की गौ माता की लीला है, यानी कि जब माता उनको गौ माता को चराने के लिए भेजती थी, तो गौएं यहाँ से दूर दूर जंगल में चरते चरते निकल जाया करती थी। और जब संध्या होती थी तो कृष्ण भगवान जी इन्हीं कादम्ब के वृक्ष में चढ़कर बंसी बजाते थे, और गौ माता जितनी भी दूर हों उनकी बंसी की आवाज़ सुनकर वो चली आती थी। तो वही दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके चारों तरफ गौ माताएँ बनाई गई हैं, गौ माता के नाम है वो भी इनमें लिखा गया है। तो आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये पानी पीने का कुंड है, शायद गैया के लिए बनाया होगा, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, मैं अनुमान से बोल रही हूँ। और यहाँ पे आपको चारों तरफ गाय नज़र आएंगी, क्योंकि ये पूरा जंगल हुआ करता था।
और ये जगह है रास मंडल और यहाँ पर सभी लोग रास नृत्य कर रहे हैं। अभी भक्तगण कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। आप ये जो आसन देख रहे हैं ये श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का आसन है। यहीं पे कृष्ण भगवान और बलराम जी बैठते थे और ग्वाल वालों के साथ गैया चराने आते थे। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यह स्थान कृष्ण भगवान और बलराम जी की गौचारण स्थान है और साथ ही साथ रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ कि ये स्थान रूप गोस्वामी जी का भजन स्थली है। यहीं पर रहकर रूप गोस्वामी जी खूब भजन किया करते थे, राधा गोविंद को रिझाया करते थे, उनके लिए रोया करते थे, मतलब उनको प्राप्ति के लिए वो इस तरह से करते थे, कृष्ण भजन में लिप्त रहते थे। एक दिन रूप गोस्वामी जी के बड़े भैया उनसे मिलने इसी स्थान पे आते हैं। उनका नाम है सनातन गोस्वामी। तो वो बड़े प्रेम से मिलते हैं, आनंद से रहते हैं। तो एक दिन रूप गोस्वामी जी की इच्छा होती है कि मेरे बड़े भैया यहाँ पे आए हैं तो उनको मैं प्रसाद के रूप में खीर खिलाऊं। लेकिन उनके पास, वो तो जोगी होते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, तो उनके पास ना खीर की कोई भी सामग्री नहीं होती है। लेकिन मन में भाव था, सोच रहे थे। तो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो भगवान पूरा करते हैं। लेकिन भक्तों के भाव को ठाकुर जी अवश्य पूरा करते हैं। तो एक दिन छोटी सी बालिका इस घने जंगल में पहुंच जाती है रूप गोस्वामी के पास और आवाज़ लगाती है, बाबा, ओ बाबा। रूप गोस्वामी देखते हैं और कुटिया से बाहर आते हैं तो बहुत सुंदर सी बालिका वहाँ पर होती है। तो वो बोलते हैं, लाली तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो कारण पूछते हैं। तो वो बालिका बोलती है कि मेरी मैया ने बोला है कि आज बाबा को तू दूध, चीनी और चावल देकर आ, तो मैं वही लेकर आई हूँ। तो रूप गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके भाव में जो था वो पूरा हो जाता है। तो वो फिर से लाली बोलती है कि मैं बाबा, तनिक आपकी इच्छा हो तो खीर मैं ही पका दूँ। गोस्वामी जी ने अनुमति दी और लाली उस खीर को बनाकर अपने गांव को चली गई। तो वो सोचते हैं कि ये नंदगांव से आई है, मुझे खीर देके चले गई है। जब उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उस खीर को चखते हैं तो जो उस खीर में स्वाद होता है, प्रेम होता है, उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण लाली नहीं है, ये राधा रानी है। लाली ब्रज भाषा में बेटी को बोला जाता है। जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसको प्रसाद के रूप में खीर दिया जाता है। वही प्रथा अभी तक प्रचलित है। तो यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि ऐसा स्थान बहुत कम देखने को मिलता है। इसी के साथ हम भी चलते हैं आगे के सफ़र में। सबको राधे राधे।